मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत अजीब गरीब क्रिएचर रहते हैं। उस जगह का नाम क्रिप्टॉन है और वहाँ के लोग काफी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टॉन धीरे धीरे तबाह हो रहा था। उधर ही एक कपल के घर बेबी पैदा होता है और उस बेबी के फादर का नाम जॉरेल था। वो भी अपने प्लेनेट की सिचुएशन को लेके काफी वरिड थे। वो अपने प्लेनेट का कोडेक्स हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें प्लेनेट के डीएनए की कॉपी थी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी। उससे किसी और प्लेनेट को इस प्लेनेट जैसा बनाया जा सकता था। इस चीज़ के लिए वो सुप्रीम काउंसिल जाता है और कोडेक्स की डिमांड करता है कि मैं इस प्लेनेट को बचा सकता हूँ, लेकिन वो कोडेक्स नहीं देते। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ। वो सब सुन रहा था और वो काउंसिल के मेंबर को वहाँ शूट कर देता है। इनफैक्ट वो भी कोडेक्स हासिल करना चाहता था और वो बहुत बुरा था और वो चाहता था कि अगर हम यहाँ के लोगों को किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करें तो दूसरे प्लेनेट वालों को पहले मार दिया जाए। लेकिन जॉरेल की ये सोच बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कि सब मिलकर रहें। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और जॉरेल किसी ना किसी तरह से बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पर वो अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वहाँ से जाता है कोडेक्स के पास। तभी उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और वहाँ पर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉरेल का ड्रैगन खुद पर चोट खाते हुए जॉरेल को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। बट लकीली जॉरेल ने वो कोडेक्स हासिल कर लिया था। वो जैसे तैसे करके वो कोडेक्स अपनी बीवी को लाके देता है और कहता है, ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि अब क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है। जॉरेल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, हमें इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होकर ये बहुत बड़ा आदमी बने। और इसी के साथ वो उसे स्पेसशिप कहीं दूर भेज देता है। जॉरेल ने अपने बेबी के साथ एक की भी रखी हुई थी। जॉरेल की वाइफ काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। तभी वहाँ पर वो जनरल दोबारा आ जाता है और जॉरेल पर काफ़ी अटैक्स करके इस बार उसे मार देता है और ये बहुत ही बुरी बात हुई थी। फिर वो इस स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है ताकि उसे भी रोककर उस पर अटैक कर सके, लेकिन क्रिप्टॉन्स काउंसिल को ये खबर हो जाती है जो उसे रोकने के लिए फौरन से एक फाइटर भेजती है। स्पेसशिप डैमेज होने से बच जाता है। जब काउंसिल मेंबर को ये खबर होती है कि इन्होंने जॉरेल को मार दिया है तो वो उन्हें सजा देने के लिए एक जेल में कुछ सालों के लिए कैद कर देती है। दूसरी तरफ हम उस बेबी के स्पेसशिप को देखते हैं जो कि फाइनली प्लेनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टॉन वहां पर तबाह हो रहा था और उसमें मौजूद लोग भी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट की तरफ। हम एक शिप में एक फिशरमैन को देखते हैं। उसका नाम था क्लार्क। उसके पास भी बहुत सुपर एबिलिटीज़ थी और वहाँ पास ही में एक जहाज़ क्रैश हो जाता है। क्लार्क फ़ौरन से वहाँ पर जाता है और रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ जाती है। इसी दौरान एक टावर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी पावर से उस टावर को रोक लेता है, लेकिन तभी वो जहाज़ ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लार्क भी पानी में गिर जाता है। उसे सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पास कैसी कैसी एबिलिटीज़ थी। वो सबको स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाज़ें आती थी, वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लिया और तब उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। क्लार्क के फादर उससे कहा करते थे कि बेटा सुनो, मैं तो जानता हूँ ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर एबिलिटीज़ हैं, लेकिन समझो कि ये सब तुम दुनिया के सामने मत शो किया करो। वो पता नहीं कैसे कैसे बातें बनाती हैं और इसलिए उसे अपनी सुपर पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया जो कि वेटर का था। उसे ट्रैवलिंग और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है कि किसी जगह पर 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वहाँ पर वो जाने की सोचता है। उधर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी वहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो किसी इंटरेस्टिंग चीज़ की खोज में थी। जब रात होती है तो वो न्यूज़ रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेने लगती है और उसे पिक्चर्स में कोई आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही था जो वहाँ पर स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों की लेजर को यूज करके पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को मेल्ट कर रहा था। लकीली उसे वो स्पेसशिप मिल जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि वो उस मॉड्यूल में लगा देता है। उसमें से जॉरेल निकलता है। वो क्लार्क से कहता है, मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। तो जॉरेल कहता है कि हम सब क्रिप्टॉन प्लैनेट पे रहा करते थे, तुम मेरे बेटे हो और जब वो क्रिप्टॉन प्लैनेट तबाह हो रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया पर भेज दिया। तो रही मेरी बात, तो मुझे एक आदमी ने कोडेक्स की लालच में मार दिया। वो उससे कोडेक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारा डीएनए कोडेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था
और इसलिए तुम में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं और इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना, और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है। वो अंदर आकर मॉड्यूल के पिक्चर लेने लगती है और मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। तभी क्लार्क उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। उसके बाद क्लार्क वहाँ से स्पेसशिप लेकर चला जाता है। रिपोर्टर काफ़ी नर्वस थी, कोई स्पेसशिप यहाँ कैसे आ सकती है। ये सब डिस्कस करने के लिए वो न्यूज़पेपर कंपनी के हेड के पास जाती है, जहाँ पर वो काम करती थी। वो कहती है कि हमें ये न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए। सुपरवाइज़र कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता और इस काम को यहीं पर स्टॉप कर दो। लेकिन वो रिपोर्टर लुइस ये बात किसी न किसी से तो शेयर करना चाहती थी, तो वो ये न्यूज़ किसी दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर को बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में बिना किसी डर के उड़ रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं था, वो हर चीज का मुकाबला करना चाहता था। अब रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है, जो किसी न किसी तरह से क्लार्क का एड्रेस लेके उसके घर पहुंच चुकी थी। वो उसकी मॉम से मिलती है और फिर उसके फादर की कब्र के पास जाती है। तभी वहाँ पर क्लार्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुइस कहती है कि तुम मुझे बड़े मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क उसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि मैं, मेरे पापा और माँ कहीं पर जा रहे थे और हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। इतना बड़ा तूफान कि वो हर चीज को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। हम सब कार से बाहर आ गए, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया और डैड उसे बचाने गए, लेकिन वो खुद भी वहाँ पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की और मैं चाहता तो मैं उन्हें बचा भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर्स को शो मत करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब आज वो तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे मन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूं। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर क्लार्क अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना स्ट्रांग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, और साथ ही वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तो क्लार्क कहता है कि कैसे बातें कर रहे हो, मैं आपके साथ ही रहूँगा। फिर हम देखते हैं आर्मी को, जिन्हें सैटेलाइट की मदद से कुछ अजीबोगरीब पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर से ये शो हो रहा था जैसे कि कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं और अगर वो हमें ना लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस तो भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टॉन प्लैनेट का वो जनरल भी इस प्लैनेट पर आ चुका है। आर्मी ऑफिसर्स और काफ़ी एजेंट सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है, जहाँ पर लुइस उससे बातचीत करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रूम में ग्लास लगा हुआ होता है, जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बात सुन रही होती है। तो क्लार्क उस शीशे के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया है और आप फिक्र ना करके मुझे उन लोगों के पास भेज दीजिए, इससे आप लोग सेफ रहेंगे। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं है। अब सुपरमैन को एक मैदान में लाया जाता है, जहाँ पर क्रिप्टॉन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लैनेट अर्थ के आदमियों को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुइस को भी ले जाने दो, लेकिन आर्मी नहीं मानती। लुइस कहती है कि कुछ नहीं होता, फिलहाल मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टॉन प्लैनेट पहुंचते ही लुइस को एक चेंबर में बंद कर दिया जाता है और अब जनरल आता है सुपरमैन के पास। वो सुपरमैन से कहता है कि ये तो तुम भी जानते होगे कि क्रिप्टॉन अब तबाह हो चुका है, इसलिए अब मुझे प्लैनेट अर्थ पे अपना प्लैनेट बसाना है। उसके लिए तुम मेरी मदद करोगे, तुम मुझे ये भी बताओगे कि कोडेक्स कहाँ पर है। सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर जनरल कहता है कि यानी तुम सब ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मारकर दोबारा से नया क्रिप्टॉन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को चेंबर में देखते हैं। उसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी जो कि उसी ने उसे दी थी। वो उस की को वहाँ पर लगाती है तो जॉर-एल फिर से वहाँ आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सब रास्ते जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊँगा। वो उसे लेकर बाहर निकल आता है और वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे लुइस जॉर-एल की मदद लेके और स्पेसशिप में अर्थ में वापस चली जाती है।
अब जॉर-एल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है तो तुम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इस स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पावर से वो दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लुइस जो कि स्पेसशिप में प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन जल्दी से वहां पर जाता है और उसे बचाकर आराम से नीचे ले आता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ पर आ चुका है और सुपरमैन की मॉम के पास जाता है। वो कहता है कि बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है और वो कोडेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है और तभी वहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया, और उसे वहाँ से लेके तेजी से उड़ने लगता है और उसे पिलर में दे मारता है। जनरल ने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है जिसकी वजह से उसको सांस लेने में मुश्किल होती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग जनरल को वापस से अपने साथ क्रिप्टॉन ले आते हैं। वहाँ पर जनरल का मेन आदमी उसे बताता है कि आप बस सुपरमैन को यहाँ पर ले आएँ, कोडेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाए या मरा हुआ, मैं कोडेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जनरल को प्लैनेट अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो वो वहाँ पर 2 मशीन भेजता है जो कि एक अजीब किस्म की स्मोक निकालती है और दुनिया को प्लैनेट क्रिप्टॉन की तरह बना रही थी। उसकी वजह से लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उनके ज़मीन का एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे जॉर-एल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसको इन मशीनों के साथ टकराया जाए तो ये मशीन तबाह हो सकती हैं। तब सुपरमैन वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हाँ, आप इन मशीन्स को स्पेसशिप के साथ टकरा कर तबाह कर दीजिए और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहाँ जाकर अपनी पूरी पावर यूज़ करता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वो आर्मी ऑफिसर उस स्पेसशिप को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल की खास एजेंट आकर उन्हें रोकती है। जिस प्लेन में वो लोग होते हैं वो पायलट कहता है कि मैं अपना जहाज़ उस मशीन से टकरा देता हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और ये कह के वो जहाज़ उसके साथ हिट कर देता है जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसमें से लुइस भी गिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है। तो तभी सुपरमैन उसे वहां आकर बचा लेता है और पहले की तरह वो लोग आराम से ज़मीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो लोग अब काफ़ी तसल्ली में थे। वो सोचते हैं कि हम लोग बच गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल दोबारा आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहाँ पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेज़र निकालता है और बिल्डिंग में कमज़ोर लोगों पर डालने लगता है जिनसे उनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है लेकिन वो रुकता ही नहीं है, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था पर उसे लोगों की जान बचानी थी और उसे मारते ही वो रोने लगता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन यानी क्लार्क लुइस के पास एक न्यूज़ रिपोर्टर के इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।